बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये बेबी बूटी बनाना सीखेंगे। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल बेबी बूटी, बहुत ईजी है बनाना इसको, बहुत ही कम समय में बहुत ही कम मूड में बन गई है। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल बेबी बूटी है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। वीडियो तो आप देखते हैं पर लाइक करना भूल जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस बेबी बूटी को बनाना। बेबी बूटी के लिए हमें 3.5 mm क्रोशे ट्यूब का यूज़ करेंगे। 6 नंबर क्रोशिया है। एक बटरफ्लाई बटन लेंगे, आप कोई भी बटन सुंदर से ले सकते हैं, यहाँ आप मोती से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बूंदी ज़्यादा मोटी नहीं होगी, पतली लेंगे। सबसे पहले हम 40 चेन लेंगे। ये नॉट बनाई हमने, 40 चेन लेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे हमें 40 चेन लेना है। फ्रेंड्स, हमने 40 चेन ले ली। 40 चेन लेने के बाद एक चेन छोड़ के नेक्स्ट वाली से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे रो को अपनी। ये देखिए, ऐसे बनाएंगे। अपनी रो कंप्लीट करते हैं। पहले हमने अपनी रो कंप्लीट की। ये लास्ट चेन है, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, 1 चेन लेंगे। ये लास्ट में 1 चेन लेना नहीं भूलना है, 1 चेन लेंगे। फिर हम अपने वर्क को टर्न करने के बाद ये नेक्स्ट वाली जो हमारी ये 1 चेन के बाद वाली है, इसमें से हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। फिर हमें इसी पूरी रो को कंप्लीट करना सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। ये देखिए सिंगल क्रोशिया कैसे लेते हैं। अपने ये हुक को ये 2 चेन के बीच से डालेंगे, ये हम निकालेंगे तो ये हमारा 2 लूप होगा। जब 2 लूप से ऐसे निकालेंगे तो इसको सिंगल क्रोशिया बोलते हैं। देखिए ऐसे हमारे 2 लूप हो गए। ये 2 लूप से निकाला, सिंगल क्रोशिया बनाया हमने। ये देखिए ऐसे। ये पूरी रो हमें सिंगल क्रोशिया से भी फिर से कंप्लीट करनी है। ये हम पूरी रो कंप्लीट करते हैं पहले इसकी। ये देखिए लास्ट आ गया हमारा, ये लास्ट है सिंगल क्रोशिया का, ये लास्ट वाला, इसमें जरूर लेना है हमको। यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। फिर ये देखिए, फिर 1 चेन लेंगे। वर्क को टर्न करने के बाद हम फिर एक एक चेन में सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे हर एक उसमें। ये देखिए ऐसे। तो 1 चेन लेना नहीं भूलना है पहले, फिर उसके बाद वर्क टर्न करना। तो ये हमारा जो ये किनारा है बिल्कुल ये बिल्कुल सीधी आएगी। फ्रेंड्स, अगर ये देखिए ऐसे। और अगर आपको सिंगल क्रोशिया और चेन बनाना भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैंने अपनी वीडियो में पहले ही बेसिक का सब पूरा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, कैसे चेन कैसे बनाएं, क्रोशिया को कैसे पकड़ें। तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो को फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं कि सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया कैसे बनाते हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमको ऐसी टोटल अपनी सभी रो कंप्लीट करनी है। टोटल 11 रो बनानी है। तो पहले 11 रो बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी 11 रो बना के कंप्लीट की। ये टोटल 11 रो बना ली हमने। और ये हमने लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास ये बना है। ये देखिए, ये टोटल 5 सेंटीमीटर बना है। ये इसकी लंबाई, ये यहाँ से यहाँ तक की 5 सेंटीमीटर है। 3 से 6 मंथ बेबी की बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है ये। तो हमने 11 रो कंप्लीट की। 11 रो कंप्लीट करने के बाद
ये 1 चैन लेंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे, फिर हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। फ्रेंड्स यहाँ से हम अपना रो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने 12 सिंगल क्रोशिया बनाए, अब हमें 8 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज करेंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है, इसको छोड़ के नेक्स्ट वाली से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 डिक्रीज हुआ, फिर एक छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाली से बनाएंगे तो हमारा 2 डिक्रीज हुआ, फिर इसको छोड़ के नेक्स्ट वाली से बनाएंगे 3 डिक्रीज हुआ, ये यहाँ से फिर छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट वाली को बनाएंगे तो हमारा 4 डिक्रीज हुआ, इसको छोड़ेंगे फिर बनाएंगे 5 डिक्रीज हुआ, फिर छोड़ेंगे एक, नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 6 डिक्रीज हुआ, फिर एक छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 7 डिक्रीज हुआ, फिर छोड़ेंगे एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में बनाएंगे तो ये हमारा 8 डिक्रीज हो गए। अब यहाँ पे हमें टोटल ये पूरे कंटिन्यू हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो यहाँ पे हमें 12 डबल क्रोशिया हैं, तो यहाँ पे हमें 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 1, अब हम ये पूरी रो सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। एट 9 10 11 एंड ये 12, ये हमारे हो गए 12 सिंगल क्रोशिया। वर्क 1 चैन लेंगे, वर्क को टर्न करने के बाद अब हम अपनी ये पूरी रो सिंगल क्रोशिया से ही कंप्लीट करेंगे। तो ये हर एक सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया लेते हुए अपनी रो कंप्लीट करेंगे। ये हमने अपनी रो कंप्लीट की, 1 चैन लेंगे, अब हम 11 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अभी हमने 8 डिक्रीज की, 8 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज किए। अब हम इस रो में 5 करेंगे। तो 5 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज करने के लिए हमें पहले 1 इसको छोड़ेंगे, इसके पास वाली को छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डिक्रीज हुआ, फिर एक छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 2 डिक्रीज हुआ, फिर एक छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 3 डिक्रीज हुआ, एक छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 4 डिक्रीज हुआ, ये ऐसे, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट वाले में बनाएंगे तो 5 डिक्रीज होगा। अब हमारे 5 यहाँ पे डिक्रीज हो गए, ये देखिए। तो अब ये हमारा बूटी का सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, ये सेंटर पॉइंट है। अब हम यहाँ से टोटल सिंगल क्रोशिया बना के रो कंप्लीट करेंगे। ये 11 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे हमारी इस रो में, ये देखिए ऐसे। अब हम वर्क को टर्न करेंगे, अब ये पूरी रो सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। ऐसे हम पूरी रो सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। पहले ये देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट की सिंगल क्रोशिया है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ज़रूर बनाना है इसको। ये देखिए ऐसे, ये बिल्कुल सीधी रो हमारी ये वाली साइड वाली आ रही है। इसमें ज़रूर ध्यान देना है कि आपको 1 चैन लेके ही टर्न करना है, फिर नेक्स्ट वाली से ये जो हमारी जस्ट इसी के पास वाली से ही सिंगल क्रोशिया बनाना है।
अब हम सिंगल क्रोशिया 11 सिंगल क्रोशिया फिर बनाएंगे, यहाँ तक 10 बनाए, सॉरी 11 बनाएंगे। तो हम 1 हो गई हमारी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ये हमारी 11 हो गई। अब हमने 8 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज किए, उसके नेक्स्ट वाली, उसके बाद हमने 5 किए। अब हम 2 करेंगे। तो पहले इसके पास वाली को छोड़ के नेक्स्ट वाली में बनाएंगे, 1 डिक्रीज हुआ, फिर इसको छोड़ेंगे 2 वाली, फिर ये हमारा 2 डिक्रीज हुआ। तो ये हमारा देखिए सेंटर आ गया, ये ऐसे बन जाएगी, ये देखिए ये ऐसे बन जाएगी। तो अब हम ये पूरी रो सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। ये हमारी बूटी का बेस बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए ऐसे पूरी रो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया की रो और बनाएंगे। ये देखिए पूरा बनकर रेडी हो गया है। अब इसकी टोटल कितना सेंटीमीटर हमारा बन के रेडी हुआ है, टोटल ये देखिए 8 सेंटीमीटर है इसे। अब हम ये देखिए, ये हमारा अब हम यहाँ से इसको सिल देंगे डिटेल से। इसको उल्टा करेंगे पहले बैक साइड से। ये पूरा पहले इसको यहाँ से सिलेंगे। ये कॉर्नर तक आते हैं यहाँ के। ये कॉर्नर आ गया। अब हम यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे, इतना एरिया ओपन छोड़ देंगे ये वाला। ये हमने यहाँ तक इसको सिला। इतना ये जो एरिया ओपन है इसको राउंड से ऐसे सिंगल इसको इसको ऐसे करके फिर इसको इस धागे को ऐसे खींच के हमको टाइट कर देना है यहाँ से। अब जो ये एरिया है इसको भी टाइटली क्लोज कर देंगे हम। इस एरिया को भी क्लोज कर देंगे। ऐसे ये देखिए शेप बनकर रेडी हो गया है। अब इसको सीधी करेंगे। तो ये हमारी बूटी बनकर पूरी रेडी हो गई है। देखिए
ये देखिए कितना प्यारा शेप आया है इसका। अब हम यहाँ पे बटन लगाएंगे। आप चाहे तो आप मोती से डेकोरेट कर सकते हैं, या तो राउंड में भी मोती लगा सकते हैं, कैसे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे अपने ये बटरफ्लाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बेबी बूटी बनकर रेडी हो गई है। कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। बटरफ्लाई लगाने के बाद ये तो और सुंदर लग रही है। फ्रेंड्स, अगर मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी बनाई हुई वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो चलिए अपने मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडियाज़ के साथ।